नमस्कार दोस्तों। कहावत चिराग तले अंधेरा बॉलीवुड पर एकदम स्टिक बैठती है। इसकी चकाचौंध से दूर कई घना अंधेरा भी है, जहाँ पर ऐसी कहानियां दफन है जो बॉलीवुड के गिनौने चेहरे को उजागर करती है। एक समय अपनी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीतने वाले कलाकारों को गुमनामी और लाचारी के शिकंजे ने ऐसा झगड़ा कि वे जान से हाथ धो बैठे। जब तक हाथ पांव चले तब तक सब ठीक था, जब मुसीबतों का पहाड़ टूटा तो कोई देखने नहीं आया। प्रस्तुत है ऐसे ही कलाकारों की दास्तान। इसमें पहले नंबर पर आता है सीताराम पांचाल। हरियाणा के कैथल में 1963 को जन्मे सीताराम पांचाल कई सुपरहिट फिल्मों पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, पीपली लाइव, स्लम डॉग मिलेनियर का हिस्सा रहे हैं। शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन इनकी पहली फिल्म थी। इनके बुरे दिन जब शुरू हुए जब डॉक्टर ने इन्हें फेफड़ों के कैंसर की बीमारी के बारे में बताया, जिसके इलाज में इनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। एक्टर के पैसे में कोई पेंशन तो होती नहीं है। फिल्म निर्माता अधिकांश पैसा मुख्य कलाकारों को ही देता है। इधर सीताराम पर गरीबी का शिकंजा कसता गया, इसलिए एक दिन तंग आकर उन्होंने फेसबुक पर दोस्तों और प्रशंसकों से मदद की गुहार लगाई। उनकी अपील का काफ़ी असर भी हुआ और कई हाथ मदद को आगे आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगस्त 2017 को सीताराम कैंसर से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार गए। इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं कुकू मोरे। जब भी बॉलीवुड में डांसर की बात होती है तो हेलेन और वैजंती माला का जिक्र होता है, मगर इनसे पहले एक डांसर थी कुकू मोरे, जिनके डांस के सभी कायल थे। कुकू 50 के दशक की एक जानी मानी डांसर थी। वह एक ऐसी डांसर थी जो अपने भड़कीले पहनावे, अंदाज और खर्चीले स्वभाव के लिए जानी जाती थी। पर आखिरी वक्त में वह ऐसी फटियाल हो गई थी कि उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। डांस करते वक्त उनमें गजब की फुर्ती होती थी और उनको लोग रबड़ गर्ल कहते थे। वह एक डांस के लिए 6,000 रुपये फीस लेती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। अपनी निजी ज़िंदगी के लिए वह बहुत चर्चित रही। उनके पास 3 आलीशान लग्जरी कार थी, उनमें से एक उनके कुत्ते के लिए थी। उनके पास बहुत सारे घर और आभूषण भी थे। आयकर के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई थी। इस वजह से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। इसके साथ ही उस निर्देशक जिसके प्यार में कुकू पागल थी, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ऐसे में एक दिन उनको पता चला कि उनको कैंसर है। जहां आम आदमी ऐसी बात सुनकर टूट जाता है, मगर वह बिल्कुल नहीं टूटी। हेलेन के मुताबिक वह अद्भुत थी। वैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं घबराई, बल्कि अपने हालात का मजाक स्वयं ही बनाती थी। उनको फिल्म मिलनी बंद हो गई थी, सारा पैसा भी चला गया। आखिरी समय में तो यह हाल हो गया था कि फिल्म उद्योग वालों ने उनको गुमनामी में ही छोड़ दिया। दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इस वजह से कुकू अपना इलाज नहीं करवा पाई और फिल्म वालों ने भी कोई मदद नहीं की। उनकी मौत पर 2 आंसू बहाने फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। कुकू तड़प तड़प कर मर गई और छोड़ गई तो सिर्फ यादें। मगर फिल्म इंडस्ट्री को हेलेन जैसी डांसर देने का श्रेय कुकू को ही जाता है। इसमें तीसरे नंबर पर आते हैं वल्लभ व्यास। लगान और सरफरोश जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा बनवा चुके वल्लभ व्यास ने कुल 60 फिल्मों में काम किया है। जैसलमेर में प्रारंभिक शिक्षा के बाद वह जयपुर आ गए थे और यहाँ पर 1976 में हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने मायानगरी मुंबई का रुख किया। इनका कैरियर दूरदर्शन के धारावाहिक काठ की गाड़ी से शुरू हुआ और इसके बाद इन्हें कई धारावाहिक और विज्ञापन में काम करने का मौका मिला। लगान से लेकर 1920 तक बतौर चरित्र अभिनेता कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2008 में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान वे बाथरूम में गिर पड़े और उनके सर में गहरी चोट लगी और इनके पूरे शरीर में लकवा लग गया। इसके बाद इनका फिल्मी कैरियर खत्म हो गया। शुरुआत में मुंबई में इलाज करवाने के बाद इनके घर वाले इनको इनके गृह जनपद जैसलमेर ले गए, जहाँ कुछ दिनों तक इनका इलाज जयपुर में भी हुआ। इसके बाद 10 वर्ष तक बिस्तर पर पड़े रहे, मगर शायद ही फिल्म इंडस्ट्री वाला कोई इन्हें देखने के लिए आया। 7 जनवरी 2018 में इसी अवस्था में इनकी मौत हो गई। इसमें अगला नाम आता है अचला सचदेव का। बॉलीवुड में मां के रूप में प्रसिद्ध अचला सचदेव किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1965 में फिल्म वक्त में बलराज साहनी की पत्नी की भूमिका को आज भी याद किया जाता है और उन पर फिल्माया गया गाना ऐ मेरी जोहरा जबीन सुनकर आज भी लोग झूम उठते हैं। 1920 में जन्मी अचला सचदेव ने 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अचला ने अपने फिल्मी कैरियर में कई बड़े रोल किए हैं और फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने काजल की दादी का रोल निभाया था। अचला सचदेव ने कुल 250 फिल्मों के अलावा टीवी धारावाहिक में भी अभिनय किया है। अचला ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत यश चोपड़ा की फिल्म दाग से की थी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली अचला सचदेव अपने अंतिम दिनों में बहुत ही बुरी हालत में थी और शादी के बाद वह पुणे शिफ्ट हो गई थी। 2002 में पति की मौत के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और उनका एक बेटा अमेरिका में रहता है। पति की मौत के बाद 12 वर्ष तक वह 2 कमरों के मकान में अकेली रहती थी और रात में एक अटेंडेंट ही उनके साथ होती थी।
एक दिन रात को रसोई में पानी लेते वक्त वह गिर पड़ी और उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें पूना के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनके सारे शरीर में लकवा लग गया और बॉलीवुड का एक भी शख्स उन्हें देखने नहीं पहुंचा। अच्छे उपचार और देखभाल के अभाव में वह 3 महीने तक अस्पताल में पड़ी रही और उनका बेटा कभी कभी मिलने आता था। आखिरी समय में उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। अंत में वर्ष 2012 में वो जिंदगी की लड़ाई हार गई और उनका निधन हो गया। इसमें अगला नंबर आता है जगदीश माली का। ये कोई अभिनेता तो नहीं है, मगर फोटोग्राफर के तौर पर इन्होंने कई फिल्म सितारों का कैरियर सुधारा। 70 से 90 के दशक तक इन्होंने रेखा, अनुपम खेर, इरफान खान, मनीषा कोइराला, शबाना आजमी इत्यादि कलाकारों के लिए काम किया और यह अभिनेत्री अंतरा माली के पिता है। जब काम मिलना बंद हुआ तो इनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों बिगड़ने लगी। जब तक काम था तो सब कुछ ठीक था। ये उस समय सुर्खियों में आए जब इनको मुंबई की सड़कों पर मति भ्रम अवस्था में देखा गया। मई 2013 में मुंबई में इनका निधन हो गया। एक समय ऐसा था जब मुंबई में हर कोई इनके काम का कायल था, लेकिन अंतिम समय में जगदीश माली का इस हालत में होना बेहद अफसोस की बात है। यह तो इन 5 कलाकारों की कहानी है, मगर बॉलीवुड इस तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। यह बेहद दुख की बात है। आगे किसी कलाकार के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री और सरकार कुछ रचनात्मक कदम उठाएगी।